नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। ये वीडियो सिंह राशि पर वक्री शनि का क्या प्रभाव होगा उस पर आधारित है। वीडियो चंद्र राशि से देखना है, लग्न या सूर्य राशि से आपको नहीं देखना है। तो 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक शनिदेव वक्री होने वाले हैं और एट प्रेजेंट सिंह राशि पर तो शनि की अष्टम की ढैया भी चल रही है। तो यहाँ पर वक्री शनि आपको क्या कुछ प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि अष्टम भाव से अधिकांश लोगों को डर लगता है, क्योंकि वह आयु और मृत्यु का भाव माना जाता है। लेकिन ये केवल मृत्यु का भाव ही नहीं है, यहाँ से हम अचानक परिवर्तन में सडन इवेंट्स को भी देखते हैं। जीवन के कई सारे ऐसे नॉन अननोन जो भी संकट या प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी यहीं से देखा जाता है। गुप्त शत्रु को देखते हैं, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट को देखते हैं, ऑपरेशन या सर्जरी को यहाँ से देखा जाता है, लीगल मैटर्स को यहाँ से देखते हैं, रहस्य या रिसर्च को भी यहीं से देखा जाता है। इसके साथ आपको पैतृक जो विरासत में आपको जो चीज़ें मिलती हैं उनको भी देखते हैं, बीमा, टैक्स, यहाँ से इन सारी चीज़ों को भी देखा जाता है। और यहाँ से ऑकल्ट में आपका कितना इंटरेस्ट होगा ये भी यहीं से देखा जाता है। और क्योंकि अभी एट प्रेजेंट तो शनिदेव की अष्टम की ढैया सिंह राशि वाले लोगों पर चल रही है, तो इस दौरान जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिनकी हम पहले से कल्पना नहीं कर सकते हैं। कई प्लान्स आपके बदल जाते हैं, पुराने जो रिश्ते हैं उनकी फिर से हम रिवाइव करते हैं या उनको फिर से रिवैल्यूएट करते हैं हम सारी चीज़ों को। यहाँ से आपको अभी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल सेम ऐसे ही फील आएगा कि सारे मुझे टेस्ट करवाने चाहिए, सारी चीज़ें मुझे फिर से अपडेट करनी चाहिए। तो जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो हम यही देखते हैं कि वो हमें पास्ट की कई ऐसी चीज़ों की ओर ले जाते हैं, ऐसी घटनाओं, इवेंट की ओर ले जाते हैं जो आधे अधूरे हम कहीं ना कहीं छोड़ के आ गए हैं। तो बस अब वो पूरा करने का ही समय होता है। तो इस समय में जब अष्टम का गोचर होगा तो क्या है, जो भी पुराने लीगल मैटर्स हैं वो आपके फिर से एक्टिव हो सकते हैं। कई ऐसे आपके पास्ट के मिस्टेक अभी जो हिडन थे यानी छुपे हुए थे और आपके सामने वापस आ सकते हैं। ऐसी कई बातें जो आप बरसों बरस टालते रहे हैं वो अब इस वक्री शनि के गोचर में आ जाएंगे। क्योंकि शनिदेव तो हर वर्ष ही वक्री होते हैं, लेकिन क्योंकि हर वर्ष उनका प्रभाव अलग हो जाता है, भाव अलग हो जाता है, नक्षत्र अलग हो जाता है, जो अन्य ग्रह हैं उनकी दृष्टियाँ, उनसे संबंध भी उनका अलग हो जाता है, इसलिए उनके रिजल्ट भी बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे शनिदेव की दृष्टियों की भी, क्योंकि उनके पास 3 दृष्टियां। जो तीसरी दृष्टि होती है उनकी, जो तिर्यक दृष्टि बड़ी खतरनाक मानी जाती है, वो पड़ने वाली है कैरियर यानी दशम भाव, कार्य भाव पर। तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगे वर्क प्लेस पे। एक दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर जो सप्तम पूर्ण दृष्टि है, तो ये धन, आपकी वाणी, आपके परिवार का भाव है, वहाँ पर पड़ेगी। तीसरी एक दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, जहाँ पे हम बहुत मल्टीपल चीज़ों को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं, लव लाइफ को देखते हैं। तो यहाँ पर इतनी जगह पे उनकी दृष्टियों का भी वक्री गोचर में थोड़ा सा डिफरेंट या स्ट्रेंज रिजल्ट आप लोगों को जरूर मिल सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कैरियर पर शनिदेव का ये जो वक्री गोचर क्या प्रभाव डालेगा। तो कैरियर में अचानक, क्योंकि अष्टम भाव यूँ भी सडन जो घटनाएं होती है जीवन में उसका ही तो अचानक बदलाव आ सकता है। बदलाव कैसे, प्रोफाइल चेंज हो सकता है, प्रोजेक्ट बदल गया, इस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है। डिपार्टमेंट आपका बदल गया, आपका बॉस बदल गया या पूरा मैनेजमेंट ही बदल गया, तो आपका पूरा काम करने का जो तरीका होगा वो ही बदल जाएगा। इस तरीके से हो सकता है। या आपको कोई नई स्किल सीखना पड़ जाए पूरी चीज़ों को फिर से अडॉप्ट करने के लिए, या कोई पुराना प्रोजेक्ट, कोई पुरानी फाइलें आपके पास फिर से आएगी कि आप इनको पूरा कंप्लीट करो। तो पहली नज़र में तो बिल्कुल यही लगेगा कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा काम हो गया, अब मैं कैसे करूँगा। लेकिन क्योंकि वक्री शनि में तो यही होता है, यही तो आपकी परीक्षा होती है कि आपको अभी का भी काम करना है, पुराना भी करना है। तो इस समय में जो भी आपके सीनियर्स हैं तो वो भी आप पे बहुत नज़र रखने वाले हैं, आपको ध्यान से देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सपोज आपने कोई शॉर्टकट या कोई लापरवाही करी तो हो सकता है कि आपकी जल्दी ही गलती वो पकड़ी जाए और उसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़े। और इस समय ऑफिस पॉलिटिक्स से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। किसी भी प्रकार की बहस, वाद विवाद में वर्क प्लेस पे ना पड़े, रिएक्ट कम करें तो ज़्यादा बेटर होगा।
कई लोगों का ये प्रश्न भी होता है कि वक्री शनि है, प्रमोशन का टाइम चल रहा है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आप बहुत सालों से ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो, और अगर आपके प्रमोशन की बातें भी चल रही हैं, तो आपको भले ही ये जो 138 दिन है उसमें थोड़े से बाद वाले दिनों में मिले, लेकिन आपने अगर काम अच्छा किया है तो आपको 100% शनिदेव कुछ न कुछ पुरस्कार के रूप में ज़रूर देकर जाएंगे। अब बात करेंगे जो लोग बिजनेस करते हैं तो उनके लिए क्या चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे जो बिजनेस वाले लोग हैं तो उनके लिए भी बिल्कुल सही, बिल्कुल यही बातें होंगी कि अगर उनने अपने अकाउंट्स को या अपने जितने भी देन लेन को अगर बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेड नहीं किया तो हो सकता है वो प्रॉब्लम आए, या अगर आपने कोई टैक्स वगैरह टाइमली पे नहीं किया तो आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं। आपके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बहुत अच्छे से रखें, और अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ही क्लियर होकर काम करें। अगर इस तरह की कोई भी कमी है तो आप इन कमियों को इन दिनों में ज़रूर सुधार लीजिए। और जिनके भी अगर कोई लीगल कोई मैटर्स चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई पुराना मुद्दा अभी अचानक से उभर के आ जाएगा। भले वो बहुत सालों से बंद पड़ा था, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है कि अभी वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएगी। तो इस समय में आपको क्या करना है, अपने जितने भी पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, या जितने भी टैक्स के जो फाइलिंग हम करते हैं वो सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से रखें तो कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। इनफैक्ट अभी आपने अगर कोई लोन लिया है तो आप बहुत अच्छा प्लान करेंगे और उसको शायद आप रीपे भी कर देंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई नया कर्ज आप लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, आप दिसंबर के बाद लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर धन और बचत की बात करें तो अष्टम भाव, तो क्योंकि सडन इवेंट का भाव है तो यहाँ पे क्या होगा, अचानक लाभ भी होगा, अचानक खर्च भी होगा। मीन्स दोनों ही तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। और विशेषकर इस पीरियड में कहाँ खर्च हो सकता है आपका, मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई बीमा आपको भरने का और उसका क्लेम भी मिल सकता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। टैक्स भी आपको भरना भी है, रिफंड भी मिल सकता है। वाहन में, क्योंकि कई बार वाहन बहुत ख़राब हो जाते हैं तो वहाँ पे परिवार का भी कोई मेडिकल का खर्चा है, ट्रेवल का खर्चा आपका बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको बैलेंस या बजट बनाकर ही चलना पड़ेगा। साथ ही अगर यहाँ पे आपको कोई पुराना कहीं किसी में कोई अटका हुआ पैसा बहुत सालों से जिसकी मिलने की संभावना बिल्कुल जीरो थी, अभी वो पैसा आपको मिल सकता है अगर थोड़े से भी आप प्रयास कर लेंगे तो। यहाँ से हम पैतृक संपत्ति या विरासत में हमें जो चीज़ें मिलती है उनको भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या, अगर बहुत सालों से कोई चीज़ दबी हुई थी या जिसके बारे में बात नहीं हो रही थी, अचानक ही आपके सामने आ सकती है। और इसके बाद का जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, अगर आपने इसको प्रोसीड किया तो आपको वो सारी चीज़ें मिल भी जाएगी। लेकिन आपको इस पूरे समय में कोई भी जल्दबाजी करना या विवाद बढ़ाना या कोई अलग तरीके से आपको जैसे बल प्रयोग करना, ये सब ना करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, इस समय में शेयर बाज़ार या कोई ऐसे जोखिम के जो भी काम करते हैं उन लोग को थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव हमेशा अचानक परिवर्तन करवाता है। मीन्स कभी आपको बहुत ऊपर भी ले जा सकता है, कभी बिल्कुल नीचे भी गिरा सकता है। अब अगर फैमिली की बात करें, क्योंकि वक्रीगोचर तो पूरे जीवन को प्रभावित करेंगे, तो ऐसे फैमिली में कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, कोई घर के बड़े मेंबर उनका हेल्थ कोई इशू हो जाए, या पैतृक मामलों या कुछ पारिवारिक ऐसे जो बड़े मुद्दे हैं उसमें आपको बड़ी भारी भूमिका निभाना पड़े, या कोई पुराने मतभेद चल रहे हैं तो शनि के इस वक्री गोचर में शायद वो फिर से सामने आ जाए और वहाँ कहीं आपको मिडिल मैन का भी काम करना पड़े, या आपको कुछ न कुछ एक ऐसे बफर की तरह भी काम करना पड़ सकता है। साथ ही अष्टम भाव हमेशा छिपी हुई चीज़ों को उजागर करता है। तो अगर आपके भी कोई ऐसे रिलेशंस हैं या कुछ चीज़ें हैं जो छुपे हुए थे तो हो सकता है कि इस समय में सारे रिवील हो जाएं। रिवील होंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो ये आपके वैवाहिक जीवन को या आपकी लव लाइफ को भी कहीं ना कहीं प्रभावित इनडायरेक्ट वे में जरूर कर सकता है। तो इस समय में आपको क्या करना है, जितना आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, लॉयल, कमिटेड रहेंगे, और अगर पास्ट में कुछ हुआ भी है तो आप उसे ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने पार्टनर को बता देंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो लोग भी विवाह योग्य हैं तो हो सकता है कि उनकी जो अभी तक विवाह की बातें चल रही हैं
इस पूरे पीरियड में थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बातें बंद हो गई। आप देखना कि वक्री शनि के गोचर में जो बहुत पहले चली थी वो फिर से रिवाइव हो सकती है, और अभी जो प्रेजेंट में चल रही है वो थोड़ी सी धीमी पड़ सकती है। तो अगर आप लव रिलेशनशिप में भी हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। मीन्स आपको दूसरे के इमोशंस भी ध्यान में रखने होंगे, उस पर ट्रस्ट और फेथ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो अगर आपका रिश्ता केवल एक क्षणिक आकर्षण पे ही निर्भर करता है तो हो सकता है कि बहुत लंबा ना चले, ये भी चीज़ें हो सकती है। जब अष्टम का गोचर होगा तो ऑब्वियसली हेल्थ पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि 8वां भाव तो हेल्थ को भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो इस समय में अपने स्वास्थ्य में कोई भी फेरबदल आपको दिखता है तो उसे बिल्कुल भी लाइटली ना लें। कोई भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं इमीडिएट आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर पहले से आपके कोई गंभीर रोग चले आ रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। विशेषकर उन लोगों को जिनको भी जॉइंट से रिलेटेड, जैसे नी में कोई प्रॉब्लम है या कोई किसी भी प्रकार के जॉइंट पर प्रॉब्लम है, उनको स्पाइनल कार्ड या बैकबोन में कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे, जिनका हाई बीपी, उनको, जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है, इंसोम्निया रहता है या डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, उन लोगों को ज़रूर रेगुलर चेकअप करवाना है और मेडिसिन लेना, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करना है। क्योंकि अष्टम भाव आयु और मृत्यु का भाव है। इट डजेंट मीन कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ गलत बात हो जाएगी या कुछ ख़राब चीज़ हो जाएगी। इस मृत्यु को हम कई तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस हुआ, हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ, रिश्तों में बहुत भारी कड़वाहट हुई, तब भी हम इसी तरह का मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त करते हैं। तो बस यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों को देखा जाता है। तो अष्टम के शनि की वजह से कभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानी या भय की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप यहाँ इस भाव में शनि क्या आपको रिजल्ट्स दे सकते हैं, आप उनको ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा। इस समय में आपको अकल्ट पे भी बहुत रुचि होगी, इन डेप्थ नॉलेज। जो लोग भी रिसर्च में हैं या इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो उनको बहुत गहरा ज्ञान, कहीं जैसे बिल्कुल गहरे डूब के जो ज्ञान प्राप्त होता है बिल्कुल वैसे ही हो सकता है। तो जो लोग साइकोलॉजी में कुछ काम करते हैं, फिलॉसफी में कुछ काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय होगा। और विशेष तौर पे इस समय में आप लोग का मेडिटेशन, योग, मंत्र साधना विशेषकर हो सकता है इस समय में कोई गुरु मिल जाए आपको। और वक्री शनि थोड़ा सा स्ट्रेंज रिजल्ट देता ना, तो वो जो पारंपरिक जो साधनाएं होती वैसे ना करके कुछ डिफरेंट आप कर सकते हैं। तो वो बगैर गुरु के मार्गदर्शन के आप ना करें तो बेटर होगा। तो इस समय में वक्री गोचर में आपको क्या करना है, कुछ तो आपको सावधानियां रखनी ही पड़ेगी। तो ये वक्री गोचर बढ़िया ही जाएगा। एक तो जल्दबाजी में बिल्कुल भी ड्राइव ना करें, बहुत केयरफुल होकर ड्राइव करें। इवन आप रोड क्रॉस भी करें तो ध्यान से करें। और हेल्थ से रिलेटेड किसी भी सिम्टम को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। टैक्स है, इंश्योरेंस है या लीगल डॉक्यूमेंट्स, उनको बहुत ध्यान से रखें और उनको टाइमली पे भी करें। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें जो अचानक से ही हो या अचानक निर्णय लेके आप करें। अपने ईगो, अपने एग्रेशन को जितना कंट्रोल में रखेंगे उतना आपके लिए टाइम बढ़िया ही चला जाएगा। और जितने भी आपकी ऐसी चीज़ें आपके जीवन की कि जिनको छुपा कर रखना है उनको छुपा कर ही रखिए, इस समय में ज़्यादा बेटर होगा। तो आप सब लोगों को शनिदेव का जो बीज मंत्र है ओम शम शनिश्चराय, जरूर उसका जाप करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको शनिवार के दिन तिल के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और उसमें थोड़े से काले तिल भी मिला दीजिए। जितना भी लेबर क्लास जो होता है उनको आप जितना खाने पीने का सामान दें या जिन कैसे भी मदद करें तो वे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।